हेलो दोस्तों, वेदांत एकेडमी और अंकुरण इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। राम राम सभी को। हम आज बात करने वाले हैं इवेपोट्रांसपिरेशन की। इसे कहा जाता है वाष्पीकरण वाष्पोत्सर्जन। यहाँ वाष्पन लिखा है, वाष्पोत्सर्जन वही है। वाष्पीकरण वाष्पोत्सर्जन क्या होता है और फॉरेस्ट से ये किस तरह से जुड़ा हुआ है, फॉरेस्ट पर इसका प्रभाव क्या होता है, वो हम समझते हैं। टर्म है इवेपोट्रांसपिरेशन। इवेपोट्रांसपिरेशन दो टर्म से मिलकर बना है। वो दो टर्म है, पहला टर्म उसमें है एवापोरेशन और दूसरा टर्म है ट्रांसपिरेशन। पीरेशन इसमें कॉमन है, एवापोरेशन और ट्रांसपिरेशन। अब इवेपोरेशन को हम अलग समझेंगे और ट्रांसपिरेशन को अलग समझेंगे। ट्रांसपिरेशन अलग देखेंगे, एक एक से डिस्कस करें। एवापोरेशन क्या होता है? एवापोरेशन होता है, वाष्पीकरण होता है जमीन से या फॉरेस्ट सॉइल से या ग्रासेस के आसपास के एरिया से, ओपन एरिया से, एग्रीकल्चर लैंड से जो सॉइल पानी लेकर रखती है, सॉइल पानी को खींचती है, जो कैपिलरी फोर्सेस होते हैं, कैपिलरी फोर्सेस से वो पानी को ऊपर खींच लेती है और वो पानी मृदा में नमी के तौर पर रहता है। और जब गर्मी बढ़ती है, सूर्य से गर्मी आती है, तो वो पानी वेपर के फॉर्म में ऊपर चला जाता है। उसी को कहा जाता है एवापोरेशन। और एवापोरेशन से काफी हद तक, यदि एग्रीकल्चर लैंड है वो जुती हुई नहीं है तो वहां पर लॉसेस कम होंगे, अगर वो जुती हुई है तो वहां पर लॉसेस ज्यादा होते हैं, क्योंकि जो नमी होती है वो और बाहर आ जाती है, वो एवापोरेट हो जाती है। दूसरी ओर वर्ड है ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन टर्म हमें शो करता है फॉरेस्ट में प्लांट्स अपनी रूट से, अपने रूट्स के माध्यम से या तो वाटर टेबल से जुड़कर या सॉइल से नमी को एब्जॉर्ब करते हैं और प्लांट टिश्यूज की हेल्प से अपने जो जाइलम और फ्लोएम है उनके मीडियम से अपने लीव्स तक, आउटर पार्ट तक वो पहुंचाते हैं और वो काम आता है भोजन के बनने में, फोटोसिंथेसिस में काम आता है। लेकिन प्लांट्स जो पानी लिया, सॉइल से जो पानी लिया, उसका सिर्फ 1 से 2% पानी ही उनके काम आता है, जो फूड फॉर्मेशन है उसके काम आता है। बाकी बचा हुआ पानी पूरा स्टोमेटा ओपन होने पर पूरा बाहर चला जाता है। और वो जो पानी बाहर जाता है उसकी अच्छी खासी मात्रा होती है। वो अच्छी खासी मात्रा इतनी तक हो सकती है जितना पानी नॉर्मल लैंड, मतलब एक सामान्य एग्रीकल्चर जो लैंड है, जो कृषि भूमि है, उससे जो पानी जा रहा है। कभी कभी ऐसा होता है फॉरेस्ट में जो इवेपोट्रांसपिरेशन है उस एग्रीकल्चर लैंड से यहां से पानी ज्यादा चला जाता है। लेकिन ये बहुत चिंता का विषय नहीं होता है, क्योंकि फॉरेस्ट में ये क्षमता होती है, ये जो रन ऑफ है ये फॉरेस्ट में कम हो जाता है। इसी वजह से फॉरेस्ट में ज्यादातर जो पानी होता है फॉरेस्ट में रुक जाता है। अब यदि आपको ये समझना है ये आपको दिखेगा कहां, ये होता कैसे है, यूं अगर नॉर्मल आंखों से आप देखने की कोशिश करोगे वैसा पॉसिबल नहीं होगा। आपको अगर ये दोनों देखना है, इवेपोरेशन भी देखना है और ट्रांसपिरेशन भी देखना है। इवेपोरेशन देखना बहुत आसान है हमारे लिए। हम जो ताजी सब्जी वगैरह लेकर आते हैं या आपके घर में गमले वगैरह कुछ भी लगे हों, आप जाकर जो व्हाइट पॉलीथीन है, व्हाइट पॉलीथीन या कोई भी पॉलीथीन ले जाकर आप लगा दो उसको, उस प्लांट को आप ढक दो, इस तरह से आप ढक दो, उसको बांध दो। थोड़ा बहुत हवा होगा, चलेगा, एयर चलेगा। लेकिन आप एक शाम के बाद या सुबह के बाद जब देखोगे तो उसमें ओस की बूंदें जमा हो जाती हैं चारों ओर। वो बाहर से आके जमा नहीं होती है, वो होती हैं ट्रांसपिरेशन वाला जो वाटर होता है वो जमा हो जाता है।
और अच्छी खासी क्वांटिटी में वो दिखता है। एक और एग्जांपल के तौर पर सोचो, फॉरेस्ट अगर है, अगर फॉरेस्ट में 5 mm तक वर्षा होती है, 5 mm तक वर्षा होती है, तो वो बरसात नीचे नहीं पहुंचती, वो बरसात ऊपर से ही एवापोरेट हो जाती है, ट्रांसपिरेट हो जाती है। इतना पानी एवापोरेट और ट्रांसपिरेट होता है फॉरेस्ट से, और इतना पानी ट्रांसपिरेट और एवापोरेट मतलब एवापो ट्रांसपिरेशन होने की वजह से फॉरेस्ट में नंबर ऑफ रेनी डेज बढ़ जाते हैं, बरसात के दिनों की संख्या बढ़ जाती है, इंटेंसिटी कम हो जाती है। अब हम देखें एवापोरेशन में ज्यादा पार्ट किसका है, एवापोरेशन का है या ट्रांसपिरेशन का है, तो जनरली फॉरेस्ट में ज्यादा जो पार्ट होता है वो ट्रांसपिरेशन का पार्ट होता है, अच्छी खासी मात्रा में पानी ट्रांसपिरेट होता है। और ये जो कहानी है ये बताई गई है चैंपियन सेट का जो रिवाइज्ड क्लासिफिकेशन था 1968 का, वहां पर ये बात कही गई है। दूसरा, वहां पर चैंपियन सेट के क्लासिफिकेशन 68 में जो दिया था वहां पर ह्यूमिडिटी की बात की गई है। फॉरेस्ट में हम देखते हैं वहां पर क्लियर मेंशन किया गया है इवेपो ट्रांसपिरेशन की वजह से फॉरेस्ट में ह्यूमिडिटी हाई होती है अदर प्लेसेस की अपेक्षा। जो प्लांट से वेपर निकलती है और गर्मी थोड़ी वहां पर होल्ड हो जाती है तो वहां पर ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है, और वो ह्यूमिडिटी वहां का जो टेम्परेचर है उसको और बढ़ा देती हैं, और जो माइक्रो क्लाइमेट बनता है वहां पर वो और अच्छी स्थिति पैदा करता है रीजनरेशन के लिए। तो फॉरेस्ट में ह्यूमिडिटी बढ़ने का कारण होता है इवेपो ट्रांसपिरेशन। देखने का तरीका आप लोगों को बता दिया है और बड़ा पार्ट क्या होता है बता दिया है। तो ये था हमारा एवापोरेशन का सेक्शन। उम्मीद है आपको ये जानकर बहुत अच्छा लगा होगा कि एवापोरेशन में एवापोरेशन क्या है और ट्रांसपिरेशन क्या है। इसी तरह के छोटे छोटे सेक्शंस के साथ हम मिलते रहेंगे, डेफिनेशंस के साथ मिलते रहेंगे, जो डाउट्स आपके हैं वो क्लियर करते रहेंगे। आपको कोई भी टॉपिक आप चाहते हैं इस टॉपिक के बारे में बताया जाए तो आप वो टॉपिक कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, आपके लिए वो कंटेंट तैयार करके आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। फिलहाल के लिए थैंक यू, राम राम।